देखिए, जयपुर के दुदू से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं। महिला और शख्स को जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। घर के पास प्रेमी से मिलने गई थी महिला, झोपड़ी के पास पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। दोनों के प्रेम प्रसंग से नाराज थे महिला के घर वाले। आग लगाने के बाद 100 मीटर तक दौड़ते रहे दोनों। भीषण आग में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। शख्स जो है 70% और महिला 45% तक झुलस चुकी है। दोनों को जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एफएसएल टीम ने मौके से जली सामग्री के अवशेष भी लिए, तिरपाल के टुकड़े और अन्य सैंपल्स भी जब्त किए। मोखमपुरा थाना के बांडो लाव गांव की घटना है। तो एक बड़ी घटना और बड़ी साजिश इसको कहें और बड़ी खबर है। जैसे देखिए, प्रेम प्रसंग से नाराज महिला के घर वालों ने आग लगा दी झोपड़ी में। 100 मीटर तक दौड़ते रहे दोनों, आग की चपेट में दौड़ते रहे दोनों। भीषण आग में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। शख्स जो है 70% तक झुलस गया और महिला 45% तक झुलस गई हैं। दोनों को जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एफएसएल टीम ने मौके पर जली सामग्री के अवशेष जो हैं जुटा लिए हैं। तिरपाल के टुकड़े और अन्य सैंपल्स भी जब्त हो चुके हैं। मोखमपुरा थाना के बांडोलाव गांव की घटना है। महिला और शख्स को जलाने की कोशिश का मामला। घर के पास प्रेमी से मिलने गई थी महिला, झोपड़ी के पास पेट्रोल छिड़क कर लगा दी गई आग। तो पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई और उसमें जरा मैं बता दूं आपको, शख्स जो है 70% जल गया है। 70% बर्न, 70% बर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा माना जाता है। आपको अगर थोड़ी सी, अगर मान लीजिए आप जल जाएं तो कितने दिनों में आप ठीक होंगे? आपको समय लगता है, वो जलता है, उसमें बैक्टीरिया का खतरा होता है। 70% जलना बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेम जानकारी ये कि भाई वहाँ पर जो अभी मेरे से बात हुई ना किसी संबंधी से, तो वो बोले 2 बजे के करीब घटना है। क्या हुआ था? ये दोनों, ये जो 11 बजे करीब घर से निकल गई, वो अलग गोद का है, बारवाल गोद से है, ये खराना गोद से है। दोनों का प्रेम संबंध बताया जा रहा है। तो वो दोनों एक जगह गांव से 2 खेत दूर उनकी झोपड़ी में थे, उस लड़के की झोपड़ी में। तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई पेट्रोल डाल के दोनों को जलाया गया है और दोनों की स्थिति बिल्कुल नाजुक अभी। एक बर्न की पेशेंट है जो अजमेर से मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र हुई है। उसका 50% बर्न है, ग्रेड 3 कैटेगरी में था और उसको जैसे ही हमने रिसीव किया तो उसके बाद में हमने उसको बर्न यूनिट के अंदर उसको शिफ्ट करवा दिया है। दोनों को मजरूबों को हॉस्पिटलाइज करवाया। प्राइमरी जो चीज़ आई है कि वो अवैध संबंधों का मामला सामने आया है और जो मजरूब है महिला और पुरुष जो एसएमएस हॉस्पिटल में जेल इलाज है, उनके डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया और जो संदिग्ध थे जिन्होंने ये घटना कारित की उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया और शीघ्र ही प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के दूदू में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी दोनों की जो सांसें हैं वो चल रही है और उनको एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया है और दोनों की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जो कैलाश है वो घायल है और लगभग जो 50% से अधिक, हालांकि डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जैसा परिजन कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो जल चुके हैं। जो युवती है वो जो है विधवा जो है वो बताई जा रही है और कैलाश के ही खेत पर लगभग रात को 1:30 बजे 2 बजे दोनों मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी दोनों की और अचानक से जो कुछ लोग आए, भीड़ आई और उन्होंने उस जगह को ही आग के हवाला कर दिया। जो झोपड़ी थी जहाँ पर दोनों बातचीत कर रहे थे उसी को आग के हवाला कर दिया और दोनों काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो है वो घायल हो गए। पुलिस ने मामले में करीब 2 से 3 व्यक्तियों को डिटेन किया है और बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है उसकी तरफ से हैं, जो लगभग बताया जा रहा है कि इसके अलावा दोनों परिवार का, दोनों ही आसपास में रहते हैं और भी इनका पुराना विवाद है। जो लड़की की तरफ से कुछ लड़की जो है उस परिवार के साथ भाग के चले गई, तो ये पुराना विवाद भी उनके साथ चल रहा था और इन दोनों की प्रेम प्रसंग दोस्ती आपस में चल रही थी। कैलाश और उस युवती जो है वो विधवा बताई जा रही है और काफ़ी सालों से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। कल रात को मिल रहे थे, अचानक से भीड़ आई और उस पर हमला कर दिया। बहरहाल दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है और अभी फिलहाल एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट है और डॉक्टर की कोशिश है कि दोनों को बचाया जाए। उधर पुलिस जो फरार है उनकी तलाश कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और दीपक चावला हमारे साथ खुद लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, हम आपकी रिपोर्ट अभी देख रहे थे, आपने बताया कि कुछ आपसी रंजिश भी थी दोनों परिवार में, पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। 70% बहरहाल शख्स जल चुका है, महिला 45%। आपने बताया दोनों की सांसें चल रही हैं।
लेकिन दीपक, ये कैसा गुस्सा है? ये तो अजीब गुस्सा है, ये तो पागलपन है कि अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो मैं उसे जला दूं। इसमें 45% तो महिला भी तो जली, सिर्फ शख्स की तो बात नहीं हो रही। कभी कैसी तबीयत है उनकी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? बच पाएगा जो पुरुष है 70%, जिसे 70% बर्न हुआ है? और जरा इस मामले को विस्तार से इसकी जानकारी दीजिए, किसने ये कृत्य किया? और बिल्कुल देखिए, गणेश जो कि सोनी देवी का जेठ है और बिरदी चंद जो उसका वो ससुर है, वो बताया जा रहा है। मैं इस समय उसी गांव में मौजूद हूं और उसी जो घटना स्थल है वहां पर मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं आपको उसका घर, ये जो आप खेत है, उस खेत के ठीक आगे ही आप कैलाश है, उसका घर है, और कैलाश के लगभग 3 से 4 घर छोड़ के सोनी देवी का घर है। और ये खेत है और इसी खेत पे जब कैलाश को जब आग लगी तो उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। उसके बाद वो यहाँ पर आया, ये टब आप देखेंगे और टब के अंदर कुछ आप देखेंगे कपड़ों का जो अवशेष है वो आप देखेंगे। और कैलाश ने कोशिश की कि पेट्रोल से आग लगाई थी तो वो उस पानी से अपनी आग बुझाए, तो उसने आग बुझाई। फिर पास में ही उनकी कजन भाई का घर है, वो आया, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो बुझाई है। और इसके साथ ही जो घटना स्थल है खेत में, चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आप ये देखेंगे, ये जो कपड़े हैं उसके निशान हैं, और जो खेत है और जो झोपड़ी है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो घटना को अंजाम दिया गया था। ये जो खेत है, इस खेत के ठीक पीछे ही इस खेत के ठीक पीछे ही जो खेत है वो उनका है, जो आरोपी है और जो सोनी देवी है उनका खेत है। तो उस पीछे वाले खेत की तारबंदी को तोड़कर वो करीब 3 से 4 लोग इसके अंदर आए थे। और यहाँ पर इसी झोपड़ी में देखिए, ये सहयोगी निर्मल आपको दिखा रहे, इसी झोपड़ी पर कैलाश और सोनी देवी थे। और लगभग 2 बजे की घटना है, जैसा कि परिजन मुझे बता रहे हैं। और यहाँ पर थे और पीछे से वो लोग आए और उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर और इस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे, यहाँ पर सोनी देवी मिली थी और यहाँ पर वो महिला थी। हालांकि वो इतनी ज़्यादा जल गई थी तो पहले तो पहचान नहीं सके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो उनके भाई है, कि ये महिला कौन है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई हुआ कि वो सोनी देवी है, वो भी पास की रहने वाली है। और उसके बाद सोनी देवी तो यहाँ मिली, उनको यहाँ से लेकर जाया गया हॉस्पिटल में पास में। फिर वहाँ जब सीरियस लगा मामला, फिर उसके बाद उनको एसएमएस रेफर किया गया है। ये उनके भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे एक बार ये पूरा घटनाक्रम जो है वो समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना से पहले इस परिवार में, दोनों परिवार में ऐसी क्या बातचीत थी कि ये जो बात है वो जानलेवा खूनी साबित हुआ है और 2 लोगों की जान पर बनाई है, 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल भी है दीपक का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। उनके भाई जी बताइए क्या हुआ था दोनों परिवार में? दोनों परिवार में पहले से हमारे भतीजी थी, उनके जो गणेश का भतीजा वो लेके फरार हो गया। तो उनको हम वहाँ कोर्ट में पेश हुआ तो हमारी भतीजी जी वो उनका बयान कर दी, पर वो दोनों साथ रहने लग गए। और हम उसी दिन से हम दूर हो गए, हमारे रंजिश चलने लगी, हम उनसे कोई बातचीत नहीं करने लगे। फिर वो तो हमें रंजिश तो बढ़ी गई, फिर हम तो वैसे ही रहने लगे, वह चल अब अपने तो क्या कुछ करना भी नहीं है। फिर उसी ने से ने हमारे पे आरोप लगाया। एक तो गणेश की दुकान थी, वो गणेश ने दुकान को जला दी आपको रात को और हमारा इल्ज़ाम लगा दिया, भाई ये कुछ भी नहीं कर सके, इन पे आरोप लग जाए। तो फिर वहाँ कैमरों में टटोले गए तो उन्हीं का भाई, गणेश का भाई वहाँ आग लगाने वाला साबित हुआ। तो हमारा वहाँ हम भगवान ने साथ दिया जो हमारा वो बरी करा दिया वहाँ से। फिर दूसरी बात, हमारा भाई आ रहा था रास्ते में, उसकी बहन का झूठा अंजाम लगा के हमारे भाई के चारों हाथ पैर तोड़ दिए। फिर गांव को हम इकट्ठा किया, गांव इकट्ठा होके फिर हमारे राजीनामा किया। फिर हम उस दिन से हम फिर भूल गए, कुछ भी नहीं किया उस दिन बाद में। भाई चलो हो गया, अब गांव बस्ती कह रही तो उन्हें क्या करे, वो तो दोनों गए तो गए, अब क्या करे, अब अपने को तो रहना है। हमारे परिवार में हम 15 लोग हैं, हमारे 3 भाई तो शांत हो गए और हम 8-10 भाई हैं। और उन परिवार में वो तो बड़ा परिवार है, 100 लोग हैं। तो 100 लोग हैं तो या तो भगवान करे न्याय या फिर राज करे, यही करे, हमारी तो कोई है भी नहीं। अब 10 लोग क्या कर सकते हैं, जो 100 के पास में कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो अकेला था, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उन 3 लोगों के पास में कुछ नहीं कर सकते। तो अब तो या तो राम करे न्याय या फिर राज करे, उन्हीं पे हम तो विश्वास है।
बिल्कुल इनकी बात देखिए, इनकी भतीजी थी जिन्होंने शादी कर ली और उनका लड़का था, तो दोनों ने शादी कर ली, अब दोनों के दोनों गांव में नहीं आते, तब से इनकी रंजिश शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जो जिनको डिटेन किया है गणेश, जो कि आरोपी है, इसमें मुख्य आरोपी है, गणेश ने इनसे मारपीट भी की, इनकी खुद की ने ही दुकान में आग लगाई और फिर इन पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ ना कुछ जो छोटी मोटी जो घटना है वो चलती रही और आखिरकार अचानक से गणेश और बिरदीचंद और वो अभी जांच में पता चला है कि एक महिला भी आई थी, हालांकि वो कौन थी ये जांच का विषय। हाँ बताइए। महिला ये झूठा आरोप है, उन्हीं का रंजिश के ये सब, वो पहला जैसे आरोप लगा रहे थे गणेश की दुकान जाने, ऐसा ही आरोप है। और वो हमारे कोई खेत मेरे पे नहीं चढ़ते 2 साल से, क्या वो होगा प्रेम प्रसंग, क्या होगा हमारे प्रेम प्रसंग, क्या हमारे तो खून बरस रहे हैं, ठीक है। क्या प्रेम प्रसंग होगा इसमें? ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए इस पर, हमारी पैनी नजर भी बनी हुई है NDTV राजस्थान पर। तुरंत आते हैं आपके पास। बहरहाल